नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो अभी रिसेंट में हम लोग अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं पर्सनली खुद प्रेफ़र नहीं करता हूँ नवंबर-दिसंबर में ट्रेड करना और नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर तक। बट नवंबर में इलेक्शंस होने थे तो हमने अपनी जो ईए के साथ ट्रेडिंग थी बहुत ऑलमोस्ट स्टॉप कर दी थी। और हम कुछ ये को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो हम लोग रिसेंट में या फिर पास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे थे, कि वो ऐसी सिचुएशन में जब यूएस इलेक्शंस होने और काफ़ी सारी मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं, साल खत्म होने वाला है। क्योंकि साल के खत्म होने से पहले भी बहुत सारे मार्केट में चेंजेस होते हैं। वॉर सिचुएशंस तो चल ही रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी चल रही हैं। इन सब के बीच कुछ ईए को हम लोग रीचेक और रीटेस्ट कर रहे थे, कि ऐसी सिचुएशन में कैसा काम करते हैं। मैं टेस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ ट्रेड पहले कर चुके हैं। तो मैं एक-एक वीडियो सेपरेट ऑलरेडी मैंने बनाया था लास्ट वीक, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ़ फॉरेक्स ये को कंपेयर करेंगे। लास्ट वीक मैंने एक कंबाइंड वीडियो भी बनाया था, जिसमें हमने 5 गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र को हमने कंपेयर किया था, ठीक है? तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ़ फॉरेक्स के एक्सपर्ट एडवाइज़र को कंपेयर करेंगे और ठीक है? और सेपरेट वीडियो में नहीं सेपरेट जो एक्सपर्ट एडवाइज़र का है, जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीक बना चुका हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग 6-7 एक्सपर्ट एडवाइज़र को भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें वो हो जाता है, तो मैं वो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन फॉरेक्स का हमने कंपैरिज़न नहीं किया था, तो वो वाला वीडियो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है? ये पूरा मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है, उसमें आपको ये सारा दिख जाएगा, आप उसमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है? आज 7 दिसंबर है, तो ये 6 दिसंबर जो फ्राइडे है वो लास्ट वो था, तो ये ऑलमोस्ट अपडेटेड है। इसमें से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं एक-एक करके करता हूँ। देखिए सबसे पहला है ईएसीडी एसएमसी इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो डाला हुआ है जो कि मैंने लास्ट वीक क्रिएट किया था। है ना? ये बेसिकली एसएमसी स्ट्रैटेजी के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कुछ अलग उसमें स्ट्रैटेजीज़ को लेकर स्टॉप लॉस भी इसमें यूज़ होता है। इसके अंदर रिवर्स ट्रेडिंग भी होती है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं डिटेल अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसके ऊपर मैंने लास्ट वीक बनाया था। देखिए इसको हम अक्टूबर 14 से लेकर दिसंबर 6 लास्ट वर्किंग डे मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है 3.63 और मंथली रहा है 3.89 इसके अंदर स्टॉप लॉस होता है और शायद स्टॉप लॉस हमारे काफ़ी हिट हुए होंगे इसीलिए काफ़ी हिट देखिए स्टॉक अंत में ग्रीन रहना चाहिए स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो तो वो हिट होने के लिए होते हैं टेक प्रॉफिट भी हिट होते हैं लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं एनीवेज अगर देखा जाए तो ड्रॉ डाउन और मंथली कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट इक्वल उसमें है लेकिन बट मेरे हिसाब से ये डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट है, ठीक है? अब ये रहा ईएसीडी एसएमसी अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, ये है ईसीडी टीएच, ओके? ये बेसिकली रिवर्सल ज़ोन जो होता है, वहाँ पे ट्रेड देता है। एनीवेज़ इसका जो ड्रॉडाउन रहा है मैक्सिमम रहा है 16.89% मंथली अराउंड रहा है 4.81%। इस वीक रहा है 1.39 दिस मंथ रहा है 1.39 और ये 2 ही रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं और ये मंथली वाइज़ है। और ये भी अक्टूबर 14 से लेकर दिसंबर 6 ठीक है? ये भी डेढ़ महीने का पौने 2 महीने का करीब आप मान सकते हो क्योंकि 1 वीक बाद तो उसको वो हो जाएगा लेकिन 1 वीक तक वीपीएस मेरा सस्टेन करेगा। तो वीडियो बना सकता हूँ नहीं तो फिर आप इसको वही समझिए कि मैं बस ये को कंपेयर कर रहा हूँ इस वाले में, ठीक है? तो ये रहा ईएसीडीटीएच। अब ये रहा हमारा डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइज़र इसके आप बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि मैंने पहले भी क्रिएट किए हुए हैं। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। कि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, आपको सिर्फ रिस्क खाली सेलेक्ट करना है, बाकी ट्रेड अपने आप ये लेता है। इसका देखिए मंथली रहा है 3.46% और ड्रॉडाउन रहा है 2.87% जो कि मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा है। अक्टूबर 14 से दिसंबर 6 और ये हमने सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस पे, ठीक है?
सिर्फ एक ही ट्रेड अभी है, चल रही है, एक ही ट्रेड चल रही है अभी। ठीक है, ये रहा हमारा डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइजर। अब हम आते हैं ये के। ठीक है, और दोस्तों इसकी अपडेट रुक गई है क्योंकि ये जिस पे मैं ये वाला ये रन कर रहा था, मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा वीपीएस एक्सपायर हो गया है। तो ट्रेड भी सारी स्टॉप हो गई थी। तो जब मैंने रियलाइज़ किया बाद में, तो फिर क्योंकि और वीपीएस की स्पेयर स्पेस नहीं थी, क्योंकि बाकी में और ये चल रहे थे, तो इसको हमने स्टॉप दिसंबर 2 को कर दिया था। तो ये लगभग अक्टूबर 14 से नवंबर 20-22 के आसपास आप मान के चलो, तो करीब सवा महीने का ये है। इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है 11.53% का, और मंथली रहा है अराउंड 8.52% का। ये भी काफ़ी स्मार्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र है। अक्टूबर में 6.36%, नवंबर में 5.42% दिया है इसने। काफ़ी डिसेंट इसका दिखा रहा है अभी पोर्टफोलियो। इसका जो कंपैरिजन अगर हम इसका रिव्यू करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका काफ़ी डिसेंट रहा है। और इसका ईए का वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन आपको ईए का आपको एक लिंक और आपको मेरे जो माई एफएक्स बुक है उसमें मिल जाएगा, जो कि हमने शायद पहले हमने ट्रेड किया था साल के मिड में या फिर शुरू में। उसका एक लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने वीडियो कोई क्रिएट नहीं किया, वीडियो मैंने सिर्फ एक ही क्रिएट किया, जो कि मैंने लास्ट वीक ही किया। इससे पहले मैंने इसका कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये है GPPMPU। ठीक है, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आप कह सकते हो। जो हाई रिस्क है वो भी कैलकुलेटेड है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आपको हायर रिटर्न के लिए आपको हायर रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों ये वाला भी वीपीएस मेरा कल ही एक्सपायर हो गया है, लेकिन उससे पहले सारी ट्रेड क्लोज हो गई थी, इसीलिए लास्ट अपडेट आपका कल का ही है। ठीक है, तो सारी ट्रेड ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी, इसीलिए अच्छा है कि सारी ट्रेड क्लोज हो गई थी। नहीं तो कुछ ट्रेड अगर रन होती और वीपीएस अगर एक्सपायर हो जाता, तो फिर थोड़ा सा मिड में रह जाती है चीज़ें। लेकिन इसमें सब कुछ, इसके हिसाब से मंथली रिटर्न अभी तक 60.49% का रहा है। ड्रॉडाउन मैक्सिमम अभी तक 14.5% से भी कम रहा है। और अक्टूबर में 31.5%, 58% और 8.63%। दोस्तों ये रिस्क और रिटर्न इसका रहा है। देखिए, मैं अभी कोई सजेशन इस पे नहीं दे रहा हूँ। अगर देखिए श्योर एंड सर्टेन कुछ भी नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, हमको चेक करना था कि ऐसी सिचुएशन में ईए ने कैसा परफॉर्म किया है। आगे कैसा करेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन ऑफ कोर्स रिस्क हायर लेवल पे है, तभी हायर रिटर्न्स भी है। लेकिन सो फार अभी तक हम देखा जाए तो अभी फिलहाल ऑलमोस्ट हमको कितने 7 वीक में मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है इतना, और मंथली रिटर्न लगभग इतना। ठीक है, ये हमारा हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र है। इसका जो अ, इसको अगर हम स्कैल्पिंग मोड के ऊपर चलाएं, तो बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ड्रॉडाउन भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी जो हमने सेटिंग्स जो हमने चेंज की थी, जिसमें रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते थे। इसमें ड्रॉडाउन कंपैरेटिवली कम रहा है, और 8% का ड्रॉडाउन रहा है, और मंथली अराउंड 4.66% है। इसमें हम लोग 5 पेयर यूज़ कर रहे हैं। अभी जो रनिंग ट्रेड्स चल रही है अराउंड 53 की रनिंग ट्रेड चल रही है, जो फ्लोटिंग है। अक्टूबर में 1.42, नवंबर में 5.89, अभी दिसंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है 1%। ठीक है, ये रहा हमारा हेज एक्सपर्ट। मैंने नाम इसको शॉर्ट में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है, जिसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ। ये सिर्फ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है कि मैं आईसी मार्केट के अकाउंट में चला रहा हूँ, उसमें मैंने 5 पेयर यूज़ किए, 5 के से स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमारा क्वांट फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र है। दोस्तों ये क्वांट फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र ही एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जिसको आप छोटे बैलेंस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
मैंने इसको 800 से स्टार्ट किया क्योंकि मोमेंट जो अभी जो एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज़्यादा हाई मोमेंट्स की थी, है ना? तो उसमें मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने 800 से अगर मैं इसको 300 या 400 से भी स्टार्ट करता, तो भी चलता। इसमें हमने 3-4 पेयर लिए, लेकिन ये बहुत ही कम ट्रेड लेता है, बहुत ही चूज़ी है ट्रेड लेने में। अगर आप देखें तो देखिए, इसका 100% रहा है, लॉन्ग्स 100%, शॉर्ट्स 89%, प्रॉफिट फैक्टर 5.75, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन ट्रेड्स बहुत ही कम है कंपैरिज़न में। ट्रेड्स बहुत ही कम ली हैं कंपैरिज़न में, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट ट्रेड्स लिए। ये है हमारा क्वांट फॉरेक्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं कंपेयर। एक ये तो ये तो वैसे इस वाली कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलमोस्ट पहले से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्क्रीन खुली गई है, तो इसको हम अप्रैल 15 से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और दिसंबर 6 आप देख ही सकते हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 44.23% का गया है, और जो मंथली अराउंड 9.16% है। ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन मार्केट में सस्टेन करना यही बहुत बड़ी बात है। तो हमने 1000 से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 2000 तक पहुंचने वाले। अभी 2000 जैसे ही हो जाएगा तो इस अकाउंट को भी मैं क्लोज करने वाला हूँ। वैसे व्यूअर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन क्योंकि इसकी भी स्क्रीन अभी खुल गई, तो मैंने जस्ट आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको 8 महीने होने वाले हैं, एक वीक बाद इसको 8 महीने हो जाएंगे। और 9.16 का मंथली इसका रहा है। तो ये रहा हमारा फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र। ठीक है, ये हमारा फैब फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र, इसको फॉरेक्स ईयू ब्लास्टर भी बोलते हैं, शॉर्ट में मैंने नाम दिया हुआ है। ये है हमारा क्वांट फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र, ताकि आपको नाम याद रहे अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करते हैं ईमेल या फिर टेलीग्राम पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स दी हुई हैं। ये है क्वांट फॉरेक्स। ये है हेज एक्सपर्ट। ये है जी पी पी एम पी यू। इसके साथ हमने पहले भी ट्रेड किया है। ये है ई ए के। ये है डोंट बॉदर। ये जैसे नाम दिया है, ई ए सी डी टी एच। और ये ई ए सी डी एस एम सी। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करते हो कुछ क्वेरीज़ के लिए, तो आप मुझे कम से कम नाम इतना कम से कम मुझे बता सको, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सपर्ट एडवाइज़र को कंपेयर किया है। और अगर फ़ेब को मिला दें, फ़ेब एक्सपर्ट एडवाइज़र को अगर मिला देते हैं, तो 8 हो जाते हैं। लेकिन हम 7 ही मान के चलते हैं, क्योंकि फ़ेब एक्सपर्ट एडवाइज़र हमारा पहले का है। दोस्तों मैं 7 को कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और आप देखोगे तो आपका जीपीपीएमपी में हाईएस्ट रिटर्न है, लेकिन मैं तब भी ये नहीं बोलता हूँ कि ये बेस्ट ई है, ठीक है? क्योंकि देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड मेरे लिए, जिसमें रिस्क कम है ना? रिस्क कम है, तो रिस्क अभी तक ड्रॉडाउन तो इतना ही रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रॉडाउन इतना ही रहेगा। इसके अंदर ड्रॉडाउन कितना भी बढ़ सकता है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जितना आप मंथली आप एक्सपेक्ट करते हो, उसका कम से कम 3 टू 4 टाइम्स ड्रॉडाउन भी फेस करने के लिए तैयार रहो। यानी मंथली अगर आप 10% आप एक्सपेक्ट करते हो, तो ड्रॉडाउन आप 40% तक भी फेस करने के लिए तैयार रहो। ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जितना गड्ढा खोदोगे आपको पानी तुरंत मिल जाएगा। गड्ढा ज़्यादा खोदते हैं, पानी कम मिलता है। और कभी-कभी जिसका लक अच्छा होता है, उसको हो जाता है। तो इसलिए अगर यही सबसे ज़्यादा वो होता, तो मैं सारे ये को कंपेयर नहीं करता। लेकिन सब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग हो, कुछ लोग बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग हो, कुछ लोग की स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग होती हैं। मेरा कभी भी ये नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है वही सबसे बढ़िया ही है, नहीं। स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करते हैं। और ऑफ़ कोर्स हमेशा एक कंपेयर हमेशा करना चाहिए। एक अगर अगर आपका ट्रेडिंग पोर्टफ़ोलियो, तो हमेशा लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हायर रिस्क, इन तीनों के ऊपर आप ट्रेड करो, ठीक है? तो ताकि बैलेंस रहे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ही फ़ोकस ना नहीं रखो, क्योंकि अगर आप हायर रिस्क करते हो, तो आप ये मान के चलो कि हाँ, ठीक है। देखिए, रिटर्न अगर आप देखें तो 10,000 का ऑलमोस्ट साढ़े 22,000 हो गया है। और कितने में? 7 वीक्स में, है ना?
तो उसके हिसाब से ये कितना भी हो सकता है और हो सकता है कि कम भी हो। और बाकी ये के रिटर्न्स इसके कंपैरिज़न में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इससे कम नहीं है। ये सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र की इम्पोर्टेंस उससे कम नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप किस तरह का रिस्क ले सकते हो। बिना रिस्क के प्रॉफ़िट जनरेट करना इम्पॉसिबल है। ये हमने 7 एक्सपर्ट एडवाइज़र को कंपेयर किया है और दोस्तों ऑलमोस्ट मेरा वीपीएस अब मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन में या फिर कुछ आजकल में ही एक्सपायर हो जाएँगे। तो मैं शायद वीडियो नहीं बना पाऊँगा अभी फ़िलहाल इस साल तक। अगर कोई वीपीएस बच जाता है तो अलग बात है, लेकिन तब भी इतने सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। तो आप यही मान के चलो कि ये कंपैरिज़न का वीडियो शायद मेरा लास्ट होगा। क्योंकि 8-10 एक्सपर्ट एडवाइज़र ये हो गए, 5-6 गोल्ड के हैं और बाकी करीब 16-17 एक्सपर्ट एडवाइज़र रन कर रहे हैं, करीब 5 वीपीएस हैं। तो उसमें से 2 वीपीएस तो कल ही एक्सपायर हो गए, बाकी कुछ आज कल में एक्सपायर हो जाएँगे। ठीक है? तो आप इसको आप इसको इसका लिंक मैंने आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने पूरे पोर्टफ़ोलियो का लिंक दिया हुआ है। उसमें से आप एक-एक करके सेपरेट करके आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कुछ किसी के बारे में कुछ भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों? साल का एंड है, आने वाला है। आप और बाकी सर्दियाँ भी चालू हो गई हैं। तो अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अभी साल के एंड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर फ़ोकस ना रखें, क्योंकि इस टाइम मार्केट में जो मूवमेंट होता है, वो साइडवेज़ होता है या फिर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ट्रेडिंग को थोड़ा-सा स्लो रखें और मैं आशा करता हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगा, बहुत ज़्यादा आप सीखेंगे और बहुत एक नए उत्साह के साथ आप ट्रेडिंग फिर से शुरू करेंगे और कर भी रहे होंगे। लेकिन मेरा मेरा सजेशन है कि थोड़ा-सा स्लो करें, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट अभी क्योंकि साल का एंड है, तो इसमें या तो साइडवेज़ रहता है ज़्यादातर या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव्स आता है। अभी तो ट्रेडिंग टाइम तो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन मतलब मंथ के मिड के बाद से थोड़ा-सा स्लो कर दें ट्रेडिंग अगर हो सकती है तो। कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। कुछ दिन अपने परिवार के साथ समय बिताएँ। ट्रेडिंग करने के लिए पूरा समय बाकी है, नया साल आपका शुरू होने ही वाला है। आप पूरे साल ट्रेड करें, लेकिन ये दिसंबर के जो जो लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं उसमें थोड़ा-सा मार्केट साइडवेज़ और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है बस। ये मेरी एडवाइस है, आप लोग फॉलो करना चाहें, ठीक है? जो कि मतलब मैं पर्सनली करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि वो 100% सही है, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है, वो मैं आपको उसके हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।